सोचो तो सही, क्या ऐसा मुमकिन है कि एक मुस्लिम देश हो जहां हिजाब पहनने पर जुर्माना लगे और दाढ़ी रखने पर पुलिस पकड़कर जबरन कटवा दे? हैरानी की बात है ना। और सुनो, क्या तुम्हें पता है कि इस देश में 96% आबादी मुस्लिम है, फिर भी वहां हिजाब और दाढ़ी को विदेशी संस्कृति का हिस्सा माना जाता है? अब सोचो, वही देश जहां की औरतें इतनी खूबसूरत कढ़ाई करती हैं कि यूनेस्को तक उसकी तारीफ करता है, मगर वही औरतें अपने ही देश में हिजाब पहनने की आजादी नहीं पा सकती। यही नहीं, ये देश इतना खूबसूरत है कि इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन इसके लोग गरीबी और सख्त नियमों में पिसते रहते हैं। और हाँ, ये वही देश है जहां लड़कियों की शादी अक्सर 18 साल से पहले कर दी जाती है। लोग रोजगार के लिए विदेश पलायन करते हैं और कई जगह देह व्यापार खुल्लम खुल्ला दिख जाता है। पर सवाल ये है, आखिर क्यों इस देश में इतनी सख्त पाबंदियां हैं? क्यों धार्मिक आजादी को यहाँ एक निगरानी में रखा जाता है? क्यों इतने खूबसूरत पहाड़ों और झीलों वाला देश अंदर से इतना उलझा हुआ है? और सबसे बड़ा सवाल, ये कौन सा देश है? अगर आप भी इस रहस्यमयी और सख्त कानूनों वाले देश की सच्चाई जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखना मत भूलना, क्योंकि आज ताजिकिस्तान की वो हकीकत सामने आएगी जो किताबों और न्यूज में नहीं मिलती। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। ताजिकिस्तान मध्य एशिया का एक खूबसूरत लेकिन सख्त नियमों वाला देश है। चारों तरफ ऊंचे पामीर और अलाई पर्वत इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड बनाते हैं और यहाँ की महिलाएं सदियों से चकन कढ़ाई में माहिर हैं, जिसे 2020 में यूनेस्को ने भी मान्यता दी। यह एक लैंडलॉक देश है जिसकी सीमाएं चीन, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान से मिलती है। यहाँ करीब 10 से 15 लाख पुरुष रोजगार के लिए रूस और दूसरे देशों में काम करने जाते हैं। यहाँ देह व्यापार कानूनी नहीं है, पर कई जगहों पर यह दिख जाता है। देश की राजधानी दुशांबे, जिसका मतलब फारसी में सोमवार होता है, कभी सिल्क रोड का हिस्सा था। 1920 में सोवियत संघ ने इस पर कब्जा कर इसे 1924 में ताजिक ऑटोनोमस रिपब्लिक की राजधानी बना दिया। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे का किस्सा बड़ा दिलचस्प है। कभी ये एक छोटा सा गांव हुआ करता था, लेकिन सोवियत दौर में यहाँ तेजी से स्कूल, अस्पताल और फैक्ट्रीज बनने लगीं। 1929 में इसका नाम बदलकर स्टालिनाबाद रख दिया गया था, स्टालिन की इज्जत में। करीब 30 साल तक यही नाम रहा। फिर 1961 में वापस दुशांबे कर दिया गया। जब 1991 में सोवियत यूनियन टूटा, तब ताजिकिस्तान ने आजादी हासिल की और दुशांबे आधिकारिक तौर पर इसकी राजधानी बन गया। लेकिन आजादी के कुछ ही समय बाद 1992 में यहाँ भयानक सिविल वॉर छिड़ गया, जो 5 साल चला। इस लड़ाई में 20,000 से 50,000 तक लोग मारे गए और करीब 6 लाख लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। इतनी मुसीबतों के बाद भी दुशांबे ने फिर से खुद को संभाला और आगे बढ़ता गया। आज अगर आप दुशांबे जाएंगे तो यहाँ का नेशनल म्यूजियम और नवरोज पैलेस आपको बेहद खूबसूरत दिखेंगे, जो पुरानी सोवियत इमारतों के साथ मिलकर शहर को अलग ही रंग देते हैं। रूदकी पार्क और बोटेनिकल गार्डन जैसी हरी भरी जगहें आपको सुकून देंगी और मेहरगौन बाजार में ताजिक खाने और संस्कृति की असली झलक मिल जाएगी। ताजिकिस्तान का एरिया करीब 1,43,099 वर्ग किलोमीटर है और एरिया के हिसाब से ये दुनिया में 94वें नंबर पर आता है। यह पूरी तरह लैंडलॉक देश है, यानी समुद्र से इसकी कोई सीमा नहीं लगती। 93% हिस्सा पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिनमें पामीर और अलाई पर्वत आते हैं। 2025 में यहाँ की आबादी करीब 1 करोड़ 5 लाख मानी जा रही है और यह धीरे धीरे बढ़ रही है। आबादी में 85% ताजिक, 13% उज्बेक और थोड़े बहुत रूसी व अन्य समुदाय शामिल हैं। यहाँ 96% लोग मुस्लिम हैं, जिनमें ज्यादातर सुन्नी और कुछ शिया होते हैं, जबकि बाकी 4% में रूसी ऑर्थोडॉक्स और दूसरे छोटे धार्मिक समूह हैं। मजेदार बात यह है कि इतनी मुस्लिम आबादी होने के बावजूद ताजिकिस्तान का संविधान इसे धर्मनिरपेक्ष देश घोषित करता है। यहाँ की मुख्य भाषा ताजिकी है, जो फारसी की तरह ही होती है और सिरिलिक लिपि में लिखी जाती है। इसके अलावा यहाँ रूसी भाषा का इस्तेमाल व्यापार और पढ़ाई में किया जाता है और कुछ इलाकों में उज्बेकी और किर्गिज भी बोली जाती है।
ताजिकिस्तान की असली पहचान सिर्फ इसके ऊंचे पहाड़ों, खूबसूरत वादियों और नवरोज जैसे त्योहारों में ही नहीं छुपी, बल्कि इसकी मेहमान नवाजी और पारंपरिक चखन कढ़ाई में भी झलकती है, जिसे पूरी दुनिया सराहती है। मगर एक और पहलू है जो इस देश को बाकी मुस्लिम देशों से अलग बनाता है। यहाँ 96% से ज्यादा लोग मुस्लिम हैं, लेकिन फिर भी इस देश में हिजाब पहनना, दाढ़ी बढ़ाना या कम उम्र में शादी करना आसान नहीं है। ताजिकिस्तान खुद को धर्मनिरपेक्ष कहता है और यहाँ की सरकार धार्मिक गतिविधियों पर सख्ती से नजर भी रखती है। कागज पर तो ताजिकिस्तान एक मुस्लिम देश है, लेकिन हकीकत में यहाँ ऐसे कानून और पाबंदियां हैं जिन्हें जानकर कोई भी हैरान रह जाए। 2007 से यहाँ स्कूलों और सरकारी दफ्तरों में हिजाब पहनने पर रोक लगी हुई है। सरकार का मानना है कि इससे कट्टरपंथ पर लगाम लगाई जा सकती है और देश की सांस्कृतिक पहचान बचाई जा सकती है। 2016 में खटलोन इलाके में हिजाब बेचने वाली करीब 160 दुकानों पर ताले लगवा दिए गए। इतना ही नहीं, 2024 में ऐसी भी खबरें आईं कि अगर कोई तंग या काले कपड़े पहनकर नियम तोड़ता है तो उस पर लगभग 63,000 रुपए, करीब 7,920 सोमोनी का जुर्माना भी लग सकता है। अब बात करते हैं दाढ़ी की। ताजिकिस्तान में दाढ़ी बढ़ाने पर कोई सीधा कानून तो नहीं है, लेकिन यहाँ की पुलिस अक्सर इसे कट्टरपंथ का प्रतीक मानकर कार्रवाई कर देती है। 2016 में खटलोन में 13,000 से ज्यादा पुरुषों की दाढ़ी जबरदस्ती कटवा दी गई थी। कुछ लोगों के लिए यह इतना अपमानजनक अनुभव था कि 2025 में एक ताजिक नागरिक ने सिर्फ इसलिए यूके में शरण मांगी क्योंकि उसे डर था कि दाढ़ी रखने पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? असल में ताजिकिस्तान ने करीब 70 साल तक सोवियत शासन का दौर देखा, जिसने यहाँ की धार्मिक गतिविधियों को काफी हद तक कमजोर कर दिया। और आज जब राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन 1994 से सत्ता संभाले हुए हैं, उनका फोकस देश की पहचान को फारसी और ताजिक संस्कृति के रंग में रंगने पर है। उनके मुताबिक हिजाब और दाढ़ी जैसे प्रतीक ताजिक पहचान से मेल नहीं खाते, बल्कि ये बाहर से आए तौर तरीके हैं। यहाँ की एक और दिलचस्प परंपरा है शादी। कानूनी उम्र भले ही 18 साल है, लेकिन कई बार लड़कियों की शादी इससे पहले कर दी जाती है। शादी के बाद चिल्ला नाम की एक रस्म होती है, जिसमें दुल्हन कुछ दिन अपने ससुराल में रहकर वहाँ के माहौल और परिवार को समझती है। इसके बाद अक्सर पति पत्नी ससुराल और मायके के बीच आना जाना करते रहते हैं। हाँ, ये बात सही नहीं है कि यहाँ सुहागरात 40 दिन तक मनाई जाती है। असल में यह रस्म सिर्फ नए रिश्ते को समझने और सहजता से निभाने का एक तरीका है। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी ऐसी झील देखी है जिसका पानी इतना साफ और नीला हो कि उसकी गहराई तक साफ दिखाई दे? ये है स्कंदरकुल झील, जो फान पर्वतों की गोद में करीब 2195 मीटर की ऊंचाई पर बसी है। कहा जाता है कि जब सिकंदर महान इस इलाके से गुजरे थे, तभी से इस झील का नाम उनसे जुड़ गया। इस झील के चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां और हरे भरे जंगल इसे किसी जन्नत जैसी खूबसूरती देते हैं, और जब सूरज की किरणें इसकी सतह पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे पानी में सोना घुल गया हो। अगर किस्मत साथ दे तो यहाँ स्नो लेपर्ड और मार्को पोलो भेड़ जैसे दुर्लभ जानवर भी दिख सकते हैं। यहाँ की ठंडी ताजगी भरी हवा और शांति शहर की भागदौड़ से थके मन को सुकून देती है। गर्मियों में यहाँ का मौसम सुकून देने वाला होता है, जबकि सर्दियों में झील का हिस्सा जम जाता है। यहाँ के रंग बिरंगे फूल और घने जंगल इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। नेचर लवर्स और एडवेंचर के शौकीनों के लिए स्कंदरकुल किसी सपने से कम नहीं, जहां जाकर असली खूबसूरती का एहसास होता है। अब अगर आप ताजिकिस्तान जाएं तो नवरोज पैलेस देखना मत भूलिएगा। ये कोई आम इमारत नहीं, बल्कि ताजिक शान और उनकी कला का जीता जागता नमूना है। इसकी नींव 2009 में रखी गई थी और 2014 तक इसे खड़ा कर दिया गया। शुरुआत में इसे दुनिया का सबसे बड़ा चायखाना बनाने की योजना थी, लेकिन जैसे जैसे निर्माण आगे बढ़ा, यह एक शानदार सांस्कृतिक और सरकारी महल में बदल गया। दुशांबे की इस्माइल सोमोनी एवेन्यू पर बसा यह खूबसूरत नवरोज पैलेस पास ही की कोमसोमोल झील की नीली झिलमिलाहट से और भी आकर्षक लगने लगता है। चारों तरफ फैले रंग बिरंगे फव्वारे और हरे भरे बगीचे इसे शांति और ताजगी से भर देते हैं। इस पैलेस की असली खूबसूरती इसकी नक्काशी और डिजाइन में छुपी है। करीब 40,000 स्क्वायर मीटर में फैली इस इमारत में 12 हॉल और कई फ्लोर हैं,
जिनकी लकड़ी की नक्काशी और रंगीन मोज़ेक बनाने में हजारों ताजिक कारीगरों ने महीनों तक मेहनत की। इसका 46 मीटर ऊंचा गुंबद दूर से ही इसकी भव्यता का एहसास करा देता है। अंदर के गुलिस्तान, दिदौर, जरांदूद और अर्धंग जैसे हॉल महोगनी और मेपल की लकड़ी, पामीर के पत्थरों और ताजिक लोक कथाओं से प्रेरित मोज़ेक से सजे हुए हैं। नवरोज पैलेस सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि ताजिक संस्कृति और शिल्प का गर्व है। इसका नाम नवरोज इसलिए रखा गया क्योंकि यह ताजिक नए साल और नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। यह जगह ताजिकिस्तान की रूह को महसूस करने का एक अनोखा अनुभव देती है, जहां हर दीवार पर इतिहास और परंपराओं की कहानी नजर आती है। अगर आप ताजिकिस्तान की असली आत्मा को देखना चाहते हैं तो नवरोज पैलेस की एक झलक आपके दिल में बस जाएगी। अब बात करते हैं पामीर हाईवे की, जिसे M41 नाम से भी जाना जाता है। यह हाईवे ऐसा नहीं है कि बस एक सड़क हो, बल्कि यह दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी सड़कों में गिनी जाती है। इसकी लंबाई लगभग 1250 किलोमीटर है, जो ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे से लेकर किर्गिस्तान के शहर ओश तक जाती है। खास बात यह है कि यह रास्ता प्राचीन सिल्क रोड का हिस्सा भी रहा है और आज भी पामीर की बर्फीली चोटियों और गहरी घाटियों के बीच से गुजरता है। इस हाईवे का सबसे ऊंचा पड़ाव है अकबैताल पास, जिसकी ऊंचाई करीब 4655 मीटर है। सोचिए, इतनी ऊंचाई से नीचे देखने पर बर्फ से ढके पहाड़, चमकती नीली झीलें और गहरी खाइयां कैसी दिखेंगी। यही नहीं, इस रास्ते पर सफर करते समय वाखान कॉरिडोर के उस पार आपको अफगानिस्तान की सीमाएं भी दिख जाती हैं। अगर आप एडवेंचर और नई जगहों को एक्सप्लोर करने का शौक रखते हैं तो पामीर हाईवे का यह सफर आपको जिंदगी भर याद रहेगा। अगर ताजिकिस्तान की ये अनसुनी बातें और खूबसूरत नज़ारे आपको पसंद आए हों तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। ऐसी रोचक और सच्ची जानकारियां अपने दोस्तों और परिवार तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करना न भूलें। और अगर आप ऐसी ही और कहानियां मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि अगली नई जानकारी सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए और सीखते रहिए।